आजकल विदेश में पढ़ाई करना बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का सपना है, लेकिन जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों में दिखा है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। अब स्टूडेंट सिर्फ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया यानी कि बिग 4 देशों तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं। अब वो दूसरे देशों की तरफ भी देख रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये? क्या है ये बदलाव के रीज़न? और कौन कौन से नए देशों को स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं? चलिए आज इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। पहले लंबे समय तक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ही इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप डेस्टिनेशंस थे, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एजुकेशन की। पढ़ाई के बाद यहाँ जॉब मिलने के मौके बहुत ज़्यादा थे और ग्लोबल एक्सपीरियंस भी मिलता था। लेकिन 2024 में इन देशों में भारतीय छात्रों की संख्या जो है वो काफ़ी कम देखी गई है, उसमें गिरावट आई है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो कनाडा में 41%, ब्रिटेन में 28% और अमेरिका में करीब 13% की कमी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है इन देशों में वीज़ा नियमों में सख्ती। कई बार स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है या पढ़ाई खत्म होने के बाद काम करने के लिए परमिट नहीं मिल पाता। इसके अलावा ट्यूशन फी और रहन सहन का खर्च भी बहुत बढ़ गया है, तो छात्रों के लिए बड़ा झटका है। साथ ही कुछ देशों में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। अभी सोशल इंस्टेबिलिटी बहुत है, जिससे छात्रों का भरोसा कम हो गया है। इसलिए अब इंडियन स्टूडेंट्स यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के उन देशों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां पढ़ाई अच्छी हो, खर्च कम हो और पढ़ाई के बाद जॉब या वर्क परमिट मिलना आसान हो। अब देखिए, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, जापान, दुबई और साउथ कोरिया जैसे देश ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। देखिए, अगर जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो यहाँ भारतीय छात्रों की संख्या 2022 में करीब 20,000 के करीब थी, जो 2024 तक बढ़कर लगभग 35,000 तक हो गई। फ्रांस में भी ये जो संख्या थी वो 6,500 थी, लेकिन फिर वो बढ़कर 8,500 तक पहुंच गई। इन देशों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्यूशन फीस कम है और पार्ट टाइम काम करने की भी परमिशन मिल जाती है। सबसे खास बात यह है कि इन देशों में पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब करने के लिए वर्क परमिट मिलना बहुत ईजी होता है। जैसे जर्मनी में पढ़ाई के बाद 18 महीने तक नौकरी ढूंढने का मौका मिलता है। इससे वहां से परमानेंट रेजिडेंस यानी कि पीआर पाने के भी ज़्यादा मौके मिलते हैं। ये नए डेस्टिनेशन इसलिए भी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से नए नए कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। खास करके स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और डिज़ाइन जैसे सेक्टर्स पर इन देशों ने खास ध्यान दिया है। अगर आपकी पढ़ाई या करियर की प्लानिंग इस फील्ड में है तो ये देश आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक और बात, कई यूरोपियन देशों और जापान जैसे देशों में स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड भी बढ़ रही है। इससे पढ़ाई का खर्च कम हो जाता है और स्टूडेंट्स के लिए ये जगह और अट्रैक्टिव बन जाती हैं। जैसे फ्रांस, नीदरलैंड्स और आयरलैंड की कई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में बहुत सारे कोर्स इंग्लिश में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो जर्मन सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वहीं जापान या साउथ कोरिया जैसे देशों में इंग्लिश कोर्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल भाषा अगर आप सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी आरामदायक हो जाती है। आपको काम और नौकरी के का ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन नए देशों में से क्या चुनें, कैसे चुनें, तो सबसे पहले अपने फील्ड और करियर गोल को ध्यान में रखें। देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कोर्स में अच्छी है, वहाँ फीस कितनी है, पढ़ाई के बाद नौकरी के कितने मौके मिलते हैं और वीज़ा नियम कैसे हैं। इस बारे में स्टडी कंसल्टेंट से सलाह लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। फाइनली याद रखिए कि विदेश में पढ़ाई करना सिर्फ डिग्री को लेना नहीं है, बल्कि वहाँ आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होती है, कई कल्चर जो नए हैं उनको आपको समझने का मौका मिलता है।
तो सोच समझ के प्लान करें और सही जगह चुनें और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें। आई होप आज की जो वीडियो थी वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप भी विदेश में पढ़ाई का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ बिग 4 देश जो हैं, बिग 4 कंट्रीज जो हैं, उन तक लिमिटेड ना रहें। नए नए देशों के बारे में ज़रूर सोचिए, उनके बारे में रिसर्च करिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ आपके लिए और भी बेहतर मौके मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।